अब से एक प्रथा बनाओ अपने घर पर कि जब भी किसी का जन्मदिन हो या कोई शुभ अवसर हो, उस दिन तरह तरह के प्रकार के 5 प्रकार, 9 प्रकार, 11 प्रकार, जितने संभव हो सके, यथासंभव उतने प्रकार के मीठे फल चढ़ाओगे। खूब सुंदर टोकरी बनवाओगे, अधिक सुंदर, खूब सुसज्जित टोकरी, उसमें खूब सारे फल हों और उसमें फूल हों, मालाएं हों। कुछ ये अब प्रथा अपनाओ। ये जो मिठाइयाँ खरीदते हो, मिठाइयाँ चढ़ाते हो, क्योंकि खुशी के मौके को हमेशा मीठे से जोड़ा गया है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन तुम भी तो ये जानते हो ना कि तुम्हारे घर पर सब कोई पूर्णतः निरोगी तो नहीं है, सबको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं। और फिर वैसे में इतना मीठा आए दिन खाना, आज ये है तो कल वो है तो परसों वो है, तो हर एक चीज़ में मीठा बनाना, मीठा खाना, तो ये सब शरीर कब तक, किस हद तक झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो इस वजह से अब से मीठे फल का भोग लगाया करो, मीठे फल चढ़ाया करो। मिठाइयाँ जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं पर चढ़ाओ, वरना मिठाइयों की जगह अब मीठे फल को रखना शुरू करो। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम भविष्य का तनाव इतना ज़्यादा ले लिए हो कि हर समय जब भी तुम अकेले बैठते हो, तुम्हें ये लगता है कि मैंने अपने घर वालों को वो सुख, वो आराम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो कभी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें अपने घर वालों को और कुछ करके बड़ा चढ़ा कर देना चाहिए। कभी तुम्हें ये लगता है कि क्या तुम 2 पहिए, 4 चक्के वाली ये सब वाहन ले पाओगे या नहीं। और तुम्हारा डर तो कभी कभी इस हद तक होता है कि क्या तुम्हारे पास खुद का एक एसी होगा या नहीं, कूलर होगी या नहीं, और क्या तुम उतनी जो बिजली की बिल आएगी वो दे पाओगे या नहीं। इतनी छोटी बातों का तनाव लेते हो। अगर इतना तनाव लेते हो तो मुझे क्यों रखा है अपने जीवन में? क्यों मेरी स्वरूप, मेरे विग्रह के रूप में मुझे रखा है? क्या काम है मेरा तुम्हारे जीवन में? तुम आज ये बात साफ स्पष्ट करके बता दो। अरे जब मैं तुम्हें शहंशाह की तरह रखने को तैयार हूँ, तो क्यों धक्के खा खा कर और भविष्य की चिंता में अपने सर को दर्द करा लेते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे जब मैंने तुम्हें इतनी सुंदर जीवन दिया, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, रॉयल लाइफ, हाँ, आलिशान जीवन दिया है, अभी अच्छे से जी सकते हो, बचत भी मैं करवा ही दे रहा हूँ, तो क्यों तुम हर वक्त वर्तमान के बजाय भविष्य में रह रहे हो? देखो, तुम समझो कि ना समय समय की बात होती है। कभी तनख्वाह ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, किसी किसी महीने आमदनी नहीं होती है। लेकिन वर्तमान में तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम ये सीखो, इससे कुछ अनुभव लो, ताकि आने वाले 4 से 5 सालों के बाद ना तुम इस अनुभव को अपने जीवन में उतार सको और इससे कुछ अच्छा कर सको। देखो, तुम बस ये जानो ना कि तुम आज मेहनत करो और कल तुम अपने लिए सारे सुख ले पाओगे। और तुम जिस सुख के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिसकी तुम चिंता करते हो, वो तो कह लो कि इतनी छोटी सी बात है ना कि वो तुम अपने लिए नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी उतना उपलब्ध करा दोगे, ऐसी बात है। तो इसलिए चिंता मत करो। और अभी ना तनख्वाह कम हो, ज़्यादा हो, मिले ना मिले, इसकी चिंता करो ही मत। कुछ दिन तुम रुक जाओ, ठहर जाओ और अभी मेहनत करो। 3-4 सालों में जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा कि तुम कहोगे कि बेकार ही बाबा मैं तनाव लेता था। अरे मैं हूँ ना, और कोई नहीं, और कुछ नहीं, तो मेरे होने पर तो भरोसा रखो। मैंने तुम्हें जब चुना है तो क्या मैं तुम्हें कष्ट दिलवाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और तुम मेरे जिन भक्तों के बारे में सोचते हो ना कि जो मेरी भक्ति भी करते हैं, फिर बहुत कष्ट में जी भी रहे हैं, तो तुम सिर्फ उनका वो पहलू जानते हो जो वो तुम्हें बताते हैं। तुमने कभी उन भक्तों के कर्म के बारे में नहीं पूछा, ना जानना चाहा कि उनके खुद के कैसे कर्म हैं, वो क्या करते हैं, क्या किया है, क्या कभी किसी को बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है या नहीं, कुछ भी नहीं जानते। और जब नहीं जानते हो तो कैसे सिक्के का बस एक ही हिस्सा देखकर तय कर रहे हो? बताओ, दूसरा हिस्सा भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें मेरी बात अब समझ में आ रही होगी और तुम अब आज से ही तनाव लेना बंद कर दोगे। और मुझे तुमसे ये भी एक शिकायत है कि तुम तनाव तो लेते हो, वो तो ठीक ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है ना कि तुम बहुत जल्दी आजकल गुस्सा हो जाते हो।
गुस्सा होते ही तुम छोटी सी बात को बहुत दूर तक ले जाते हो, बहुत बड़ी बनाकर सोचते हो, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये तुम्हारी तबीयत को बिगाड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए संभल जाओ और सुधर जाओ। इसलिए अब से इस तरह का काम मत करना, ध्यान रखना कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। और अगर गुस्सा आ भी जाए ना, तो जो मामला है बस उस पर रहना है, उसके भविष्य काल और उसके भूतकाल को नहीं जोड़ना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिसकी गलती है वही तुमसे माफ़ी मांगेगा, ठहरो ज़रा।